औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी स्टडी को टाइम दे रहे होंगे बहुत ज़्यादा। और आप लोगों के लिए हमने ई टेस्ट भी स्टार्ट कर दिया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को टेस्ट स्केड्यूल मिल जाएगा और उसमें आप लोग ई टेस्ट के अंदर अपना टेस्ट परफॉर्म करेंगे। एनीवेज, हमारा आज का टॉपिक चैप्टर नंबर 16 लेक्चर नंबर 13, जिसमें आज हमने डिस्कस करना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। हम लोगों ने स्टार्ट लिया था आइसोमेरिज्म से। आइसोमेरिज्म की दो मेन टाइप्स होती हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल की फिर 5 टाइप्स थी और स्टीरियो की 2 टाइप्स हैं। स्टीरियो के अंदर एक होता है ऑप्टिकल और एक होता है ज्योमेट्रिकल। ऑप्टिकल हम लोगों ने कल देखा था। तो आज हमारा जो टॉपिक है यह है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के हवाले से बहुत सारी बातें हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की हैं। अभी हम इसको बस एक नए एंगल से स्टडी करेंगे, क्योंकि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है इसको हम लोग सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आल्सो कॉल्ड सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब सिस ट्रांस का जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने आपको अल्कीन के टॉपिक में, जब हमने स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का टॉपिक पढ़ा था, तब मैंने आपको ये बड़ा डिटेल में बताया था कि सिस और ट्रांस क्या होते हैं। आज मैं फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो आज क्या हमारा जो लेक्चर है इसमें हमारे प्रीवियस लेक्चर की बहुत सारी बातें इंक्लूड होंगी। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है जी? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म रिजल्ट्स फ्रॉम अ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड और अबाउट सिंगल बॉन्ड इन साइक्लिक कंपाउंड्स। पहले हम डबल बॉन्ड की बात करते हैं, फिर हम साइक्लिक पे आएंगे। तो देखें, जो अल्कीन्स होती हैं, आपको पता है अल्कीन्स में एक सिग्मा बॉन्ड होता है जो कि बिल्कुल यहाँ पर आपको ये सेंटर में नजर आ रहा है, और एक इसमें पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड आपको पता है अबव एंड बिलो, 2 लूप्स इसमें होती हैं। अब होता ये है कि ये जो कार्बन्स होते हैं, जो ये डबल बॉन्ड बना रहे होते हैं, इनके ऊपर जो ये ग्रुप्स अटैच होते हैं, यहाँ पर जिस तरह इस कार्बन के ऊपर एक ग्रुप है और एक ये यहाँ पर एक कोई चीज अटैच है, तो ऐसा नहीं होता कि ये यहाँ पर जो ग्रुप्स हैं ये अपनी जगह खुद ब खुद चेंज कर लें। यानी यहाँ पे जो ग्रुप है वो अपनी जगह चेंज करके इधर आ जाए और ये वाला जो एटम है ये ऊपर चला जाए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो डबल बॉन्ड होता है इसकी रोटेशन जो होती है ये रिस्ट्रिक्टेड होती है। यहाँ पर ये जो, यानी ऐसा नहीं है कि ये जो सिंगल कार्बन है ना, यानी जो यहाँ पर मैं बात एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो कार्बन है ये सिर्फ ये कार्बन रोटेट करे इस तरह, और ये वाला कार्बन रोटेट ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर रोटेट करेंगे तो दोनों कार्बन रोटेट करेंगे। जब आप पूरे मॉलिक्यूल को रोटेट करवाएंगे तो उससे पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। जो ऊपर था वो ऊपर ही रहेगा, नीचे वाला नीचे रहेगा। या अगर आप ये समझते हैं कि जिसको रोटेट करने से ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर भी तो ओरिएंटेशन वही रहेगी। तो पूरा मॉलिक्यूल रोटेट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक कार्बन को आप पकड़ के यूं रोटेट करवा दें, यानी इसका ये वाला एटम नीचे ले जाएं और ये वाला ऊपर ले जाएं और ये वाले अपनी जगह पर रहें। तो जब भी इस मॉलिक्यूल को रोटेट करवाएंगे तो ये दोनों ही यहाँ पर ये वाला जो 2 एटम्स हैं ये भी इसी तरह से मौजूद रहेंगे, ये भी रहेंगे। तो इस रोटेशन को कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। कि जो डबल बॉन्ड होता है इसके अंदर आप एक कार्बन को रोटेट नहीं करवा सकते, पूरे मॉलिक्यूल को रोटेट करवाएंगे, और पूरे मॉलिक्यूल को रोटेट करवाने से उस मॉलिक्यूल की केमिस्ट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से जो यहाँ पर एटम्स होते हैं उनकी जगह फिक्स होती है। ये जो एटम्स यहाँ पर अटैच होते हैं इनकी जगह फिक्स होती है, ये अपनी जगह चेंज नहीं कर सकते। और यहीं से फिर एक नया आइसोमेरिज्म जो है वो ओरिजिनेट होता है, जिसको हम लोग सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो अब सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को समझने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो सिस और ट्रांस की केमिस्ट्री है। तो अब ये बात मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की थी कि सिस आइसोमर्स के अंदर क्या होता है कि इफ 2 अल्काइल ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, और ट्रांस वो होते हैं जिसमें जो 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं आर, ये अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड पे आ जाए। जिस तरह से ये एक एग्जांपल आपके सामने है कि ये वो कार्बन है जो डबल बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसमें जो 2 आर ग्रुप्स है अगर ये अबव चले जाते हैं या दोनों बिलो आ जाते हैं तो इसको कहते हैं सिस। और अगर ऐसा हो कि एक अबव हो और एक बिलो हो तो उसको कहते हैं ट्रांस। और फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि हमारे कोर्स में ये जो आर ग्रुप्स हैं ये सिर्फ अल्काइल ग्रुप्स होंगे, आर के अलावा अगर कोई और ग्रुप होता है तो वो सेम होगा। यहाँ पर जो ये जो आर है, आर विल बी सेम ग्रुप्स।
आपको डिफरेंट ग्रुप्स के हवाले से नहीं पूछा जाएगा। जरूरी नहीं है कि आर हमेशा अल्काइल हो, अल्काइल की जगह अगर कोई और ग्रुप भी होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ क्लोरीन है तो ये भी क्लोरीन होगी, ताकि आप लोगों के लिए ये डिफरेंशिएट करना आसान हो कि इस कार्बन के ऊपर जो बल्की ग्रुप है वो कौन सा है और इस कार्बन पे बल्की ग्रुप कौन सा है। तो आर क्या होता है जी? बल्की ग्रुप। बल्की ग्रुप को आप लोग जानते हैं कि जिसका मैस या एटॉमिक मैस, मोलर मैस ज्यादा हो, उसको हम लोग बल्की ग्रुप कहते हैं। हाइड्रोजन के अलावा जो ग्रुप्स होते हैं यूजुअली हम लोग उनको बल्की ग्रुप्स में कंसीडर करते हैं, क्योंकि उनका मैस जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। अब जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि जो डबल बॉन्ड होता है, जिस तरह अब ये दो कार्बन हैं जो डबल बॉन्ड बना रहे हैं और इनमें इस कार्बन पे एक CH3 है और ये H है, ये CH3 और ये H है। ये आपके सामने जो आइसोमर है ये सिस है, ये सिस ब्यूटीन है। अब हम अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं है कि मैं इस कार्बन के हाइड्रोजन और CH3 को पकड़ के रोटेट करूं और इसको ऊपर ले जाऊं और ये नीचे आ जाए और ये दोनों अपनी जगह पर उसी तरह से रहें, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम किसी सिस को ट्रांस में कन्वर्ट करें या ट्रांस को सिस में कन्वर्ट करें, तो उसके लिए हमें जो ये पाई बॉन्ड होता है ये वाला, इसको ब्रेक करवाना पड़ता है, इसको तोड़ना पड़ता है। जब ये टूटेगा और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तब इसमें रोटेशन पॉसिबल है। जब ये डबल बॉन्ड की फॉर्म में होगा तो इसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम सिस को ट्रांस में कन्वर्ट करते हैं तो हमें, या ट्रांस को सिस में कन्वर्ट करते हैं, कोई भी हम इसकी इंटर कन्वर्जन अगर करना चाहते हैं तो हम इसको हीट करके पहले इसका ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक करवाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे इसको हीट किया तो ये जो पाई बॉन्ड था ये ब्रेक हो गया। अब ये डबल बॉन्ड से ये बन गया सिंगल बॉन्ड। अब ये सिंगल बॉन्ड जो होता है ये रोटेट कर सकता है, यानी आप इस कार्बन को पकड़ के घुमाएं तो ये हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा और ये वाला CH3 ऊपर आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं ये आपको एम्प्टी ऑर्बिटल है अभी, यानी कि इन्होंने आपस में बॉन्ड नहीं बनाया। तो एम्प्टी तो नहीं है, एक एक इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन ये आपस में बॉन्ड्स की फॉर्म में नहीं है, बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो चुका है। अब जैसे ये रीफॉर्म होगा, रीफॉर्म होने के बाद, जैसा मैंने आपसे कहा, रोटेशन अगर हुई, रोटेशन होने के बाद ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांस बन गया। और अगर रोटेशन नहीं होती और ये इस तरह से डबल बॉन्ड बन जाता तो सिस बन जाएगा। तो इस स्लाइड में या इस टॉपिक में बताने की बात यह है कि अगर हम सिस आइसोमर को ट्रांस में कन्वर्ट करना चाहते हैं या ट्रांस को सिस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें सिंपल वे से ये पॉसिबल नहीं होगा। हमें पहले उसके उस बॉन्ड को ब्रेक करके उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तभी ये रोटेशन पॉसिबल है कि आप सिर्फ एक कार्बन के जो एटम्स हैं उनको ऊपर नीचे कर लें, क्योंकि जब आप इसको यूं घुमाएंगे तो ये वाला हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा और ये वाला CH3 ऊपर चला जाएगा। तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल होती है, लेकिन डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं होती। तो इसलिए जब पाई बॉन्ड खत्म होगा तब ये रोटेशन होगी, और रोटेशन होने के बाद फिर जब वो दोबारा बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड, तो आपको वो ट्रांस मिलेगा और सिस मिलेगा। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है कि जब भी आप इस तरह से इंटर कन्वर्जन करते हैं तो, या अगर कोई मॉलिक्यूल बनता है उसमें सिस और ट्रांस दोनों अल्कीन्स बनती हैं, और हमेशा सिस की जो परसेंटेज होती है ये ज्यादा होती है और ट्रांस की परसेंटेज कम होती है। उसकी वजह ये होती है कि ट्रांस स्टेबल होता है और सिस जो होता है ये इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता। तो सिस बनाने के लिए हमें मॉलिक्यूल्स को स्पेशल जो है वो तरीके से डिजाइन करना पड़ता है, अगर हम सिस आइसोमर को ज्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं। तो ये चीज आगे चलकर इंशाल्लाह अल्काइन के टॉपिक में हम देखेंगे कि अगर आप सिस अल्कीन बनाना चाहते हैं तो किस तरह से आप बना सकते हैं, अगर ट्रांस बनाना चाहते हैं तो किस तरह बना सकते हैं। लेकिन अगर जनरली देखा जाए तो जनरली ये होता है कि ट्रांस ज्यादा बनती है और सिस कम, क्योंकि ट्रांस मोर स्टेबल होती है और सिस लेस स्टेबल होती है। अब ये वाला जो आपको टॉपिक नजर आ रहा है ये आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीज और ट्रांस की इंटर कन्वर्जन कैसे होती है। तो बहुत सिंपल टॉपिक है कि जब आप हीट करेंगे तो हीट करने से डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के बाद सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल हो जाएगी। तो उससे फिर जब दोबारा वो आइसोमर्स बनेंगे तो वो सीज और ट्रांस बनेंगे। अब जैसा कि आपको पता है कि सीज और ट्रांस हर अल्कीन शो नहीं करते। जिस तरह से अब ये आपके सामने एक अल्कीन है, इसमें इस कार्बन नंबर 1 पे 2 हाइड्रोजन है, तो इन दोनों हाइड्रोजन के सेम होने की वजह से ये वाली जो अल्कीन है ये सिस ट्रांस का फिनोमिना शो नहीं करेगी। इसी तरह से ये वाली अल्कीन भी सिस ट्रांस का फिनोमिना शो नहीं करेगी, क्योंकि इसके ऊपर भी 2 हाइड्रोजन आ गए। जब भी किसी डबल बॉन्ड वाली कार्बन पर 2 सेम एटम आ जाएंगे या 2 सेम ग्रुप्स आ जाएंगे, यानी उनमें बल्कि जो ग्रुप होता है उसको आप नहीं पहचान सकते। अब इसमें अगर देखें तो इसमें एक हाइड्रोजन है
और एक ये इथाइल है, तो ये तो हमारा बल्की ग्रुप हो गया और ये हाइड्रोजन हो गया, तो इसमें तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है, तो दोनों हाइड्रोजन होने की वजह से आप इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है यहाँ पर कोई बल्की ग्रुप नहीं है, और बल्की ग्रुप अगर नहीं होगा तो फिर सिस ट्रांस का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर इस अल्कीन की बात करें 2 ब्यूटीन, तो इसमें आपको इस कार्बन पर भी दो डिफरेंट ग्रुप्स नजर आ रहे हैं, इस कार्बन पर भी दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, और आप इजीली देख सकते हैं कि ये मिथाइल ग्रुप्स हैं, ये बल्कि हैं। अगर ये सेम साइड पे हो जाएंगे तो ये सिस हो जाएगा, और अगर अपोजिट साइड पे आ जाएंगे तो ये ट्रांस हो जाएगा। तो सिस ट्रांस का फिनोमिना शो करने के लिए किसी भी अल्कीन को जो डबल बॉन्ड बना रहे होते हैं उसमें कार्बन, उन दोनों के बाद दो डिफरेंट ग्रुप्स का होना जरूरी है। अगर दो डिफरेंट ग्रुप्स उन दोनों पे होंगे तो हम उसमें सिस ट्रांस का फिनोमिना देख सकेंगे, अगर दो डिफरेंट ग्रुप्स नहीं होंगे तो फिर उनमें सिस ट्रांस का फिनोमिना आप नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि अब एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है हमारे पास, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि आर जो होता है ये कोई बल्की ग्रुप होता है। अगर हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में देखते हैं कि एक साइड पे भी COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ जाए, दूसरी साइड पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ जाए, तो इसमें फिर दो पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अपोजिट साइड पे आ जाए तो ये ट्रांस, और अगर दोनों सेम साइड पे आ जाए तो सिस हो जाएगा। अगर ट्रांस हो तो अब देखें, ट्रांस और सिस दोनों की केमिस्ट्री ही एक दूसरे से डिफरेंट होती है, सिर्फ इनकी ओरिएंटेशन चेंज होने से, यानी ये जो COOH है अगर ये ऊपर आ जाता है तो ये एक नई चीज बन जाती है मैलिक एसिड, और अगर ये COOH नीचे आ जाए और ये अपोजिट चले जाते हैं तो ट्रांस बनता है, तो ये फ्यूमेरिक एसिड। अब फ्यूमेरिक एसिड और मैलिक एसिड तो अलग अलग एसिड्स हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट है, हालांकि मॉलिक्यूलर फार्मूला इन दोनों का सेम है, और स्ट्रक्चरल फार्मूले में आपको सिर्फ इनमें ओरिएंटेशन का फर्क नजर आ रहा है कि स्पेस में आपको सिर्फ इसमें हाइड्रोजन ऊपर है और COOH नीचे है, और इसमें अपोजिट साइड में, और इसमें दोनों क्या है, सेम साइड पे। तो ये हमारे बल्की ग्रुप हो गए यहाँ पे। अगर हम इसको देखें तो ये हमारा बल्की ग्रुप है, ये बल्की ग्रुप है, अभी अपोजिट साइड पे तो ट्रांस, और ये दोनों सेम साइड पे हैं तो इसलिए ये क्या है, सिस। लेकिन आप देखें कि कितना इंटरेस्टिंग फिनोमिना है कि इन दोनों के अपोजिट और सेम साइड पर होने से इन दोनों मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट हो जाती हैं, और इवन इन दोनों का नाम एक दूसरे से डिफरेंट है, और एक को हम कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड और एक को हम कहते हैं मैलिक एसिड। अब जैसा कि शुरू में मैंने आपसे कहा था कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता है ये साइक्लिक कंपाउंड में भी होता है और सिंगल बॉन्ड के अराउंड होता है। अल्कीन में तो ये डबल बॉन्ड की वजह से हमें क्लियर कट नजर आ रहा होता है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर साइक्लिक कंपाउंड में भी बनते हैं और वहां सिंगल बॉन्ड के अराउंड बनते हैं। अब जैसा कि आपको ये साइक्लोप्रोपेन नजर आ रही है, इसमें ये जो कार्बन है ये वाला, इस पे एक CH3 है और एक H है, और इसके बिल्कुल साथ जो कार्बन है ये वाली एडजेसेंट कार्बन, इसके ऊपर भी एक CH3 और एक H है। अब इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान जो डिस्टेंस है ये सिंगल बॉन्ड का है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड ही हमें ये नजर आ रहा है। अब यहाँ पर भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि आप इस CH3 को अपनी मर्जी से नीचे ले जाएं और इसको ऊपर ले आएं, इस तरह की रोटेशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ये रोटेशन तब पॉसिबल होगी जब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पर जो साइक्लिक मॉलिक्यूल्स हैं इनमें आप देखें तो ये सिंगल बॉन्ड के अराउंड यहाँ पर CH3 अबव साइड पर है और ये CH3 बिलो साइड पे है, तो इसको हम कहेंगे ट्रांस और इसको हम कहेंगे सिस। तो साइक्लिक कंपाउंड्स का जो फिनोमिना है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसमें डबल बॉन्ड की तरह तो रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, लेकिन इसमें सिंगल बॉन्ड की रिस्ट्रिक्शन होती है। और जो साइक्लिक मॉलिक्यूल होता है ये अपनी ही जगह पर एक ज्योमेट्री की फॉर्म में, एक खास शेप की फॉर्म में होता है, तो इसलिए इसके अंदर भी रोटेशन पॉसिबल नहीं होती। हम जो है इसकी एक और एग्जांपल अगर देखें, यहाँ पर मैंने इसको दोबारा से दिखाया है। अब ये जो कार्बन है इसके ऊपर दो मिथाइल ग्रुप्स हैं, और ये जो कार्बन है इस पे एक मिथाइल है और एक H है। अब यहाँ पर ये कोई सिस ट्रांस का फिनोमिना शो नहीं होगा, क्योंकि सिस ट्रांस का फिनोमिना शो होने के लिए इन दोनों में से इन दोनों को सेम होना जरूरी नहीं है, इन दोनों का डिफरेंट होना जरूरी है। तो अगर यहाँ पर हाइड्रोजन होता तो फिर हम कह सकते थे कि ये सिस है,
और अगर यहाँ पर CH3 यहाँ हाइड्रोजन होता तो फिर ये क्या हो जाता है, ट्रांस। तो साइक्लिक कंपाउंड्स में भी बिल्कुल अल्कीन्स की तरह सिस ट्रांस का फिनोमेना देखने में आता है। और हमने देखना होता है कि एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर जो दो ग्रुप्स हैं उनमें बल्कि कौन सा है, और अगर वो बल्कि ग्रुप्स अबव होंगे यानी दोनों सेम साइड पर होंगे तो सिस होगा, और अगर अपोजिट साइड पर होंगे तो वो ट्रांस होगा। तो ये बच्चे हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।